नमस्कार दोस्तों, शेयर कुंज चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, केवल 4 महीने पहले मैंने ये अपना चैनल शुरू किया था और 4 महीने में ही मुझे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए और करीब 50,000 व्यूवर्स। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ मैं कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्रेम ऐसा ही बना रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और कंपनी की पूरी जानकारी लेकर आऊँ। क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की जानकारी बिना इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर कंपनी की जानकारी, शेयर की जानकारी देता हूँ, मालिक के जानकारी देता हूँ। तो आज इसी कड़ी में जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, ये भास्कर इंजीनियर लिमिटेड है। दोस्तों, आप ही में से मेरी एक व्यूवर है प्रीति जिंदल। उन्होंने पूछा था कि क्या इसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट आने वाली कोई खबर है क्या। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने जानकारी निकाली, इसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आने वाला है। ये शेयर जो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा है और इसमें धीरे धीरे ये अपने पुराने दौर में लौटने की कोशिश कर रहा है। एशिया ये कंपनी जो काम करती है, जितने भी जो रियल इस्टेट क्षेत्र में काम करती है, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना, आवासीय परिसर बनाना, आईटी पार्क बनाना, तो इनकी पुणे में कई सारे प्रोजेक्ट इनके हैं, पुणे और महाराष्ट्र में। पर अब ये वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और उत्तर भारत तक इनका कारोबार फैल चुका है। अभी अभी इनको 600 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जो कि बिहार से मिला था, लोहिया का मेडिकल कॉलेज का। उस वजह से शेयर में वापस तेजी आई है, वरना काफ़ी ये मंद पड़ा हुआ था शेयर ये। तब ये काफ़ी अपने पूरे देश में लगभग उत्तर भारत तक इनका कारोबार फैल चुका है। करीब 1,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर रेवेन्यू देखे जाए तो इनका जो 17-18 का रेवेन्यू करीब 52,000 करोड़ का रहा है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि सिविल क्षेत्र की कंपनी है और एक अच्छे ग्रुप के रूप में जानी जाती है ये कंपनी। आर वासुदेवन और इनकी जो पूरी टीम, जो सभी इंजीनियर है, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका रिसर्च जो काम आता है कि इनकी जो बनाए प्रोजेक्ट, इनकी जो बनाई हुई इमारत है, लोग पसंद करते हैं। इनमें आर्किटेक्ट भी इनके खुद के ये कंपनी के बोर्ड में शामिल है आर्किटेक्ट, जो कि विदेश से आर्किटेक्ट पढ़ाई करके आए हैं। इंजीनियरों ने काफ़ी पढ़ाई करी और सब अपनी क्वालिटी वाली चीज़ देते हैं। इसीलिए जाना माना नाम है ये भास्कर इंजीनियर्स लिमिटेड। इनकी टोटल 11 कंपनियाँ थी। इन्होंने धीरे धीरे करके 11 कंपनियाँ बनाई थी। तो उसमें से अब इन्होंने 2017 में सारी कंपनियों को इसी में सम्मिलित कर लिया, भास्कर इंजीनियर में। अभी एक कंपनी के रूप में काम करती है। इनका एक फाउंडेशन है, भास्कर फाउंडेशन के नाम से। उस फाउंडेशन के द्वारा ये शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में लोगों की मदद करते, हेल्प करते, समाज सेवा का काम, मेडिकल क्षेत्र में करना, दवाएं वगैरह, इस तरह का जो काम करते, मतलब एक समाज सेवा का काम है। तो वो एक फाउंडेशन के रूप में सेवा करते हैं वो। कंपनी बढ़िया है। कंपनी का मार्केट कैप है 1,500 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। और 1986 में स्थापित होने के बाद में कंपनी का फरवरी 2010 में आईपीओ आया था। केवल 178 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे ये उस समय 2010 में। और इसकी जो शेयर प्राइस रखी गई थी 165 रुपये से लेकर 180 रुपये तक। और ये 170 रुपये में शेयर लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद में शेयर में कुछ दिनों में ये शेयर 140-45 रुपये के आसपास गिर जाता है। फिर इसमें वापस तेज़ी आती है और तेज़ी आने के बाद में ये शेयर वापस चढ़ते चढ़ते 200 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। कंपनी बढ़िया काम कर रही थी। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा था, ज़्यादा इनके ऊपर लोन भी नहीं था। लेकिन जो कोरोना काल में सारी कंपनियों के जो शेयर पिटे थे, इस कंपनी का शेयर भी बुरी तरह ध्वस्त हुआ था। और करीब करीब मान लीजिए कि ये 8 रुपये के नीचे आ गया था शेयर। 170 रुपये में लिस्ट होना वाला शेयर 8 रुपये के नीचे 7.5 रुपये के आसपास आ गया था शेयर। ये सारी कंपनियों का वैसा हुआ था। एक कंपनी के बाद सारी कंपनियों के शेयर इसी तरह गिरे थे। ये अप्रैल की बात है, 12 अप्रैल 2020 की बात है। लेकिन उसके बाद कंपनी ने वापस अपना जो यू टर्न लिया है, उसके बाद कंपनी का शेयर चढ़ रहा है। अब लगातार इसमें तेज़ी आ रही है। तो अभी ये शेयर के जो प्राइस है करीब 72 रुपये की प्राइस पर ही मिल रहा है शेयर, 74 रुपये। और 74 रुपये तेज़ी भी इसलिए है कि मैंने बताया था ना कि लोहिया कॉलेज का इनको ऑर्डर मिला हुआ है 600 करोड़ का। कंपनी पर 2023 अगस्त 2023 में एक सेबी के द्वारा एक एक्शन भी लिया गया था इनसाइडर ट्रेडिंग का।
तो उसमें क्या हुआ था कि इनके जो ट्रेडिंग विंडो को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जिसमें किसी भी प्रकार की शेयर खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना सब बंद था। वो इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप कुछ शेयर के होता है, सेबी का नियम है कि जब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है शेयर, बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है तो वहाँ इस तरह के एक्शन लेता है सेबी, वो उनका अपना काम है। हालांकि उसके बाद कोई बड़ा मामला बन के नहीं आया है इस कंपनी के खिलाफ ऐसा कुछ भी, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो आप देखेंगे कि वॉल्यूम ज़बरदस्त आ रहा है। तो ये होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है, पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करती है। तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि कंपनी अच्छी है। इनको अगर 10 में से नंबर दिया जाए तो 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं आराम से। रियल एस्टेट क्षेत्र कंपनी है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा मामला नहीं है, कोई कोर्ट केस देंगे ऊपर किसी पर। बैंक का कर्जा जरूर, लेकिन कर्जा इतना कम है कि कर्जा आराम से चुका सकते हैं। और 2017-18 का देखा जाए तो इनको 52,000 करोड़ का रेवेन्यू था इनका। कहने का मतलब ये है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने का अगर आप कमाना चाहते आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है क्योंकि ये अभी आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे है। आईपीओ प्राइस थी इसकी 165-70 रुपये थी, तो उससे अभी आपको अगर 74 या 72 रुपये मिल रहा है तो लगभग आधी प्राइस भी मिल रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू वही है 10 रुपये, जो आईपीओ में थे 10 रुपये, वही फेस वैल्यू। अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ शेयर ही है। बोनस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को बोनस 1 रुपये का बोनस नहीं दिया है, केवल डिविडेंड दिया है। 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 10 रुपये का दिया था 2011 में, और दूसरा बोनस दिया था अभी इन्होंने अगस्त 2023 में, सितंबर 2023 में 2.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था इन्होंने। तो ये कंपनी की जो हिस्ट्री है कि इस तरह से कंपनी काम करती है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। इनके सारे काम जो सारे भवन बनाना, आवासीय परिसर, कॉलेज, स्कूल वगैरह, इस तरह से काम इनके सारे हैं। आईटी पार्क वगैरह बनाना है। और टीम बहुत बढ़िया है, इंजीनियरों की टीम है, तो इंजीनियर की कंपनी है। तो काम जब सभी लोग इंजीनियर ही है तो काम भी अच्छा क्वालिटी वाला देंगे, और देते भी हैं। इनके अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं महाराष्ट्र में, पुणे में या और भी जगह जो प्रोजेक्ट, तो कोई प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का न तो कोई शिकायत है, न ही किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह इस तरह के मामले हैं। वरना बड़े बड़े जो आवासीय परिसर में देखो कई कोर्ट केस चल रहे हैं। तो इनके बनाई चीज़ क्वालिटी वाली चीज़ देते हैं, और अच्छा ग्रुप भी अच्छा है। तो इसमें शेयर में इन्वेस्ट करने वगैरह ये टोटल आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ कंपनी बढ़िया है। मेरे जितनी जानकारी हासिल की उसके साथ कंपनी बढ़िया है। कंपनी में अभी ब्रेकआउट की कोई खबर ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा जंप लेगी। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अपने आईपीओ प्राइस के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे बढ़ने वाले शेयर अच्छे होते हैं। आपको पता, जो एकदम जंप लेते हैं ना, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट मत किया करो, क्योंकि जो एकदम जंप लेते हैं वो एकदम गिरते भी है। तो ये कंपनी का शेयर आप देखेंगे कि 2020 के बाद में, 20 में जब ये 7-8 रुपये के नीचे आ गए थे, तब से एक शेयर में थोड़ी थोड़ी तेज़ी आ रही है इसमें। तो थोड़ी थोड़ी तेज़ी के बाद भी ये 2023 साल 3 साल में इसने 10 गुना अपने आप को वापस रिकवर कर लिया उस लो से। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप धीरे धीरे चलो, लेकिन 10 गुना तक चढ़ के बहुत अच्छी बात है ये। तो आप अगर 10 गुना आ गए तो इसको अब ये दुगना होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन रियल एस्टेट क्षेत्र कंपनी डिमांड क्या वो आधार पर चलती है, जैसा रेवेन्यू आता है तो कंपनी ऑल ओवर कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए 1500 करोड़ का है। लोन भी ज़्यादा नहीं है, और जो रेवेन्यू है अभी जो रेवेन्यू है वो भी बड़े बड़े आ रहा है इनका। कुल मिला के कंपनी अच्छी है। तो आज इतना ही दोस्तों, आपको एक बार फिर आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हो और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, नई कंपनी की जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।